मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन, ब्रह्मा भोजन, देवताओं को भी बहुत पसंद है। देवता भी खाने आते हैं ब्रह्मा भोजन, सभी देवता आते हैं। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर होता है वह थाली भी धोकर पीते हैं। महिमा बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। बाबा ने कहा, तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। कितना भी धंधा हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी है। पवित्रता है तो सुख शांति है। क्या सुना? पवित्रता है तो सुख शांति है। कंप्लीट प्योर बन गए फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर हैं। शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी हैं, आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सबसे वही छोटी है, सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें कितनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात करते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है, जितने धर्म हैं उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण काला, कृष्ण गोरा नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। फिक्र है कोई? तुम बच्चों को अंदर इतना सारा लेके बैठे हैं, फिर कहते हैं नहीं दीदी। तुम क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं होनी चाहिए। बाबा बैठा है ना, तो फिर मुस्कुरा तो दो। सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। किसी को हम रोक नहीं सकते। नहीं तो राजा महाराजा अपनों को रोक ले, ना जाने दे।
लेकिन नहीं, हर आत्मा का अपना पार्ट है। जिसका स्टेशन आ गया उसको उतरना ही पड़ेगा। हर जन्म में संबंध बदल जाता है। आज हमारा बेटा है, आज हमारा पति है, कल पता नहीं किसका बनेगा। हर जन्म में संबंध बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया कल्याणकारी ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी तो तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है। फ्लड्स हो जाती हैं तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं। वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। अब आत्मा पावन कैसे बनेगी? अच्छी सोच से, अच्छी बुद्धि से। कैसे बनेगी? अब हमारा हृदय पावन विचार करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबको सकाश देता है, तो हमारी आत्मा पावन बन गई। अगर हमारी आत्मा में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, लोभ होता है ना, खाऊं खाऊं मैं ही खाऊं दूसरा ना खाए। बाबा कहते हैं फिर आत्मा पावन कैसे बनेगी? तो मन को क्या करना है? निर्मल करना है, तो फिर आत्मा पावन बनेगी। फिर वो बाबा की बहुत सेवा करेगी, है ना। अच्छी चीज जहाँ होती है वो बाबा की सेवा करती है। तो आप सब एक एक आत्मा जो है उसको बाबा की सेवा कैसे करेंगे? बैठे बैठे, खाली बैठे हैं, बाबा सब आत्माएं शांत रहे, खुश रहे, सबके जीवन के दुख दूर हो जाए, फलानी आत्मा का रोग ठीक हो जाए। बाबा पतित पावन परमात्मा की पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है। बाबा सबको सुख दे रहा है, बाबा सबको शांति दे रहा है, बाबा की दृष्टि सब पर पड़ रही है ना। पहले तो मुझ पर पड़ रही है, मैं कितनी महान आत्मा हूँ। तो ऐसे बुद्धि को लगाना है। गंगा स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बनेगी, लेकिन ज्ञान का चिंतन, मनन और सिमरन करने से आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतने धंधा दौरी की फिक्रात में रहते हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें? हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर, हे भगवान कहकर याद करते थे। याद तब भी करते हो, है ना। पहले रोते थे, अब भगवान आके मिल गया। अब हम भगवान से वरदान ले रहे हैं, अब हम बांट रहे हैं। पहले हम भिखारी थे, अब हम बांटने वाले बन गए। तो इतना दे दिया ना दाता ने कि बच्चे अब तुम जाके बांटो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे भगवान, हे ईश्वर कहकर याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है,
मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं, बस राम नाम बोलो, ये भी अच्छी बात है। कम से कम राम राम बोलेंगे तो बुद्धि इधर उधर तो नहीं जाएगी। तो बाबा कहते जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते राम बोलो, तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा इसमें है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती हैं। हर एक चीज की कला कम तो होती ही है ना। सबसे ज्यादा शक्ति तो परमात्मा राम में है। तो इसलिए परमात्मा को याद करेंगे तो सारी शक्ति हम में आएगी। राम को याद करेंगे तो राम की आत्मा तो खुद ही नीचे आ गई, है ना। तो पावर उसकी कम हो गई, तो हमारी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है, यहाँ तो बाप और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएगी। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। इस शरीर से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो शरीर को दुख मिलेगा। अभी दिया ना तो फिर आगे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कलह कलेश सब तन के मिट जाएंगे, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी दूध की नदियाँ बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहीं बैठ जाओ और बाप को याद करो, नहीं। चलते फिरते घूमते फिरते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी भी करनी है लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नूंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कलप कलप पाठ चला है वही इमर्ज होता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, किसी किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है।
तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। जिसके हाथ का भगवान खाए कितना भाग्यशाली होगा। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। उस भोजन में ताकत होती है, इसीलिए बाबा भोजन बनाने वालों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। बताओ, बनाते हो? लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। कोई कोई तो टीवी सामने चल रहा है, हाथ में बेलन है, बच्चों से झगड़ा कर रहे हैं और खाना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, फिर बच्चों में भी वही संस्कार जाएंगे। तो खाना बाबा की याद में लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं। यह भी शास्त्रों में है, ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। क्या सुना? एक बार एक भाई गया आश्रम पे, तो आश्रम पे गया तो वो घर पे झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। तो बाबा के घर आने से उसने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया और वो घर में भी बोलता आज से प्याज लहसुन नहीं खाने, अब बाबा को याद करके भोजन बनेगा। तो उसकी पत्नी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे फोन करती है, कहती है तुमने मेरे पति को क्या जादू लगा दिया, ये तो इतना गुस्सा करता था। मैंने कहा फिर ये जादू तो अच्छा है ना, जो घर में क्या हो गई, शांति हो गई। ऐसा जादू तो मुरली मोर पूछा दीदी, किसी ने कमेंट करा मेरे पति दारू पीते हैं, मारते पीटते हैं, मुझे उपाय बताओ मैं क्या करूं। बाबा की शरण में आ जा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बहुत ऊंचा बाबा समझाते हैं। कितना ऊंचा समझाते हैं बाबा, हैं? वो नशा छुड़ा देते हैं और ये नशा, तो ये नशा लगना चाहिए या नहीं? तो ये है नारायणी नशा। कौन सा नशा? है, सबको नारायणी नशा लग गया, सभी बहनें समर्पित हो गई, सभी माताओं को नशा लग गया, सभी बाबा की सेवा में उछल पड़ी। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा है, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसीलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना है। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं। देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल में जान सिखाते से याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट,
किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। आज का वरदान है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। 3 चीजें बाबा ने बताई, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो। सेवा के लिए खुद कहो हमें सेवा चाहिए, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली ना करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर। बाबा की सेवा निस्वार्थ होकर की जाती है, स्वार्थ रखकर। मैंने कहा तो होना ही चाहिए। क्यों, आप क्या बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मैंने कहा तो यह नहीं सोचो। हाँ, ऑफर करो, आपकी बात अच्छी लगेगी तो मानी जाएगी। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं पढ़ो। नहीं तो ईर्ष्या घृणा का एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण क्रोध भी पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है, शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन।